दाई कबीर मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेजा हिरासत के खिलाफ इमाम कौंसिल नांदेड़ की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर मेरे नजरों में मौलाना कलीम सिद्दीकी का कोई कमजोर आदमी नहीं है। ये बात बहुत वाज़ेह हो जाना चाहिए। जिस शख्स ने हजारों लोगों को ईमान की दावत और दाखिल इस्लाम किया है, वो शख्स कभी कमजोर नहीं हो सकता। आलम इस्लामी कहते हैं इसके मराहिल में वो भी वक्त आता है, आफतें बरसती है, दिल सुकून पाता है, आज़माइश है दिल कम ही सही, लेकिन ये नसीब क्या कम है, कोई आजमाता है। हमें समझते हैं कि अल्लाह ने जो तो आजमाइश के दौर में उम्मत के क़ियादत को डाल चुका है। उम्मत की क़ियादत के बाद तस्लीम करें, आज पीछे हटने का वक्त नहीं है। उमर रकम चले जाते हैं, हमारी क़ियादत की आंखों पे जू नहीं रहे, कान पे जू नहीं रहती। वहाँ जाएंगे खादमी चले जाते हैं, असदी रईसी के घर पे हमला होता है, आजम खान की ईद से ईद बजा दी जाती है। पूरी उम्मत अलीरान ग्रामी खामोश तमाशाई बन के देख रही है। अगर रोडों पे नहीं आते, जेलों को भरने का इंतजाम नहीं करते, यकीन मानिए बाद में जिसका आखिरी नंबर लगेगा कोई मौजूद नहीं रहेगा। आज हौसलों से काम करने का वक्त है, हिम्मत से काम करने का वक्त है। जितनी भी आने वाली मुसीबत को फरमाए, उम्मत को अल्लाह जिंदगी अता फरमाए, उम्मत की क़ियादत को जिंदगी अता फरमाए। एक बात बहुत वाज़ेह अंदाज में याद रखिए, फिरौन के सामने मूसा खड़े हैं। अभी मौलाना ने कहा कि यूं सुन्नत यूसुफ अदा करने वाले तख्त और ताज के जो मालिक बन गए हैं। मौजूदा दौर में यह मिसाल बात वाज़ेह है। एक सुपर पावर ने कुर्ता पैजामा और टोपी पहनने वाले जिनके ताल्लुक से यह कहा गया कि तहजीब से आरास्ता नहीं है, ये लोग उज्जवल और गंवार लोग हैं। एक सुपर पावर को घुटनों के बल जो है तो ला लिया, अमेरिका को अफगानिस्तान को वापस जाना पड़ा। ये बड़े सदन के मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का पहलू है। ताल्लुक से दूर दराज 1000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर पर उनके यहाँ पर चाहने वाले हजारों के तादाद में उनको जो गिरफ्तार किया गया ATS के द्वारा और जो पूछताछ के लिए जो रिमांड पर लिया गया 10 दिन के लिए, हम ऐसा अचानक जो है अरेस्ट जो किया गया है, इसकी हम मजम्मत करते हैं और 2-4 बातों का हम जवाब हुकूमत हिंद से हम तलब करते हैं। सबसे पहले ये कि भाई आप विकास के नाम पे हिंदुस्तान की तख्त पर बैठे थे, तो विकास ही के नाम से आप आगे के काम गिनवा कर ही आप आगे की रणनीति तय करें। ये क्या बात है कि जब भी इलेक्शन आता है तो सरहदों पर तनाव होता है, आपको मिसरा याद है? क्या बात है कि जब भी चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। आखिर क्या बात है कि चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम जंगें कराई जाती है और झड़पें कराई जाती है। क्या मेरे प्यारो, वाकईतन आप इससे मायूस न हो। हमको छूते भी हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला बनता है। वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी है। वो विकास पैदा न कर सके 7 साल में। अगर विकास पैदा करे होते तो उनका विकास घोड़े पे बैठ के वो भी नारा मारता हमारे साथ में। वो बंजर सरजमीन पर वो बंजर लोग अपने बीवियों को छोड़ने वाले, बीवियों को तलाक देने वाले, अपने बाप के जनाजे पर न पहुंचने वाले, वो हमें सबक न सिखाए, हमें दर्ज न दे इत्तेहाद का, हमें दर्ज न दे अखलाक का। हम वो मुसलमान कौम है, इस हिंदुस्तान में हटाते बटाटे का कुछ भी नहीं था। यहाँ चंपा हम गए, गुलाब हम गए, केवड़ा हम गए, राजरानी हम गए, मुनिया मस्कर हम गए, गुलाब हम गए, खुशबू हम गए,
उस मोहब्बत की यादगार में ताजमहल में मुमताज महल की याद में शाहजहां ने जो वो बनाया है, मुमताज महल की याद में जो ताजमहल बनाया है, उसको भी देखने के लिए हजारों लोग दूसरे देशों से आकर एक मोहब्बत का पैगाम यहाँ से लेके जाते हैं। इसी को सामने रखते हुए मौलाना करीम साहब सिद्दीकी वो शख्सियत है जो इस हिंदुस्तान की कौम को नहीं, पूरे दुनिया की कौम को कहते अल खल्क अयालुल्लाह, कि पूरी मखलूक चाहे किसी भी जात में बैठी हुई हो, किसी मजहब को मानने वाली हो, वो अल्लाह का कुंबा है। और मौलाना करीम साहब का एक ही जुर्म है, वो जुर्म ये है कि भटके हुए इंसानों को राह रास्ता उन्होंने दिखाई। करीम साहब की एक ही गलती है कि वो बंदों को अपने हकीकी की, अपने मालिक हकीकी से जो है जोड़ा। मौलाना की एक ही गलती है कि रॉन्ग नंबर जो दुनिया में चल रहे हैं, उन रॉन्ग नंबर को कट करके एक सही नंबर उन्होंने परिचय दिया और एक खुदा की, एक वहदानियत की, एक कलमे की, सच्चे दीन की जो उन्होंने राह अख्तियार की और जो सबक दिया, यही उनको चुनौन है। मेरे प्यारे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर एक को अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने का भी हक है और किसी और मजहब में जाने का भी हक है। आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, याद रखिए, अगर जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये इससे पहले भी लोग कन्वर्ट हुए हैं। वो किस लिए हुए हैं? हमने पैसा नहीं दिया, हमने माल नहीं दिया, हमने हमारे बीवी लड़कियां नहीं दी, बल्कि हमने अखलाक दिया है। हमारे अखलाक की बुनियाद पर, इस्लाम के तालीम की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर हमने इंसाफ कायम किया, हमने अखलाक का दरवाजा कायम किया। इन अखलाक की बुनियाद पर हिंदुस्तान में लोग दर्द पूरे वर्ल्ड में लोग कलमे शहादत कर रहे हैं। इसमें हमारा कसूर नहीं है, न मौलाना करीम साहब का कसूर है। हमारी आदमन गुजारिश है कि उनको जल्द से जल्द रिहा करे। और दूसरी बात ये, तो जो बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया जो भूख रहा है, इससे पहले के लोगों पर भूख चुका है, उसे कह चुका है कि आतंकवादी थे, लेकिन वो आतंकवादी साबित नहीं कर सके, वो निर्दोष जो है जेल से निकले हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि मौलाना करीम साहब जब तक उन पर वो मुजरिम ना बनाया जाए, जब तक जुर्म साबित ना हो, मोदी मीडिया अपने अल्फाज में सही इस्तेमाल करे और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करे। हम इसकी निंदा जितनी भी सियासी पार्टी है उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि आज ये वक्त आ चुका है अपने जमीन को जिंदा करने के लिए, क्योंकि किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को उठाया नहीं जा रहा है, रहनुमाओं को उठाया, के दाइयों को उठाया जा रहा है। मैं इस सभी से ये पुरखलूस गुजारिश करता हूँ कि आज का दिन बस सिर्फ आज ही ये नहीं करना है हमको, जब तक मौलाना साहब की रिहाई नहीं होती, हमको इसी तरह सड़कों पर उतरना है। इसके बाद और जो भी होगा, चाहे देश भर में आंदोलन हो, रास्तों में जेल में जाना हो, इंशाल्लाह हम सब तैयार रहेंगे। सब तैयार हो, आवाज दो, आवाज दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मुफ्ती जहांगीर, उन लोगों से कनेक्शन के मामले में मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इसलिए आज हम तो यहाँ पे रास्ते पे आए हुए हैं, लेकिन ये मुल्क के अंदर हम अकेले नहीं हैं। जो भी इस साजिश को समझ रहे हैं, उन तमाम तबकों को भी हमको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब चर्चों पे हमले हुए ईसाइयों के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, वो धर्म बदलवा रहे हैं। यही इल्ज़ाम देकर चर्चों पे भी हमले हुए, ईसाई भाइयों पे हमले हुए, तब पूरे मुल्क के अंदर खामोशी और सन्नाटा रहा था। आज हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, लेकिन इस मुल्क के अंदर दिगर जो मजहब है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो भी लोगों को उनका मजहब अगर वो उनको बराबरी का दर्जा नहीं देता है, भेदभाव करने वाला होगा, तो उनको इस मुल्क का दस्तूर उस मजहब को छोड़ने का पूरा इख्तियार देता है। इसलिए कोई धर्मांतरण अवैध नहीं हो सकता। वो संविधान का मूलभूत अधिकार है, वो संविधान का आर्टिकल 25 है। अगर ये संविधान का आर्टिकल 25 को हटा दिया जाएगा
तो इस मुल्क के अंदर दूसरा कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होगा। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क के अंदर जाहिर कहा था, मैं हिंदू बोलकर पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, मरने के पहले हिंदू धर्म को त्याग दूंगा। ये कहने वाले बाबा साहब का अगर ये इख्तियार जो था, उनको उनका हिंदू धर्म छोड़ने का अधिकार जो था, उनको नया धर्म कबूल करने का अधिकार जो था, वो अधिकार आर्टिकल 25 संविधान का देता है। जिसको अपना मजहब गैर बराबरी का लगता है, उसको अपना मजहब छोड़ने का इख्तियार आर्टिकल 25 देता है। अरे आपके मकान के अंदर अगर पानी गिर रहा है, आपके मकान में धूप आ रही है, आपका मकान अगर किसी की हिफाजत नहीं करता है तो सड़े हुए गले हुए मकान को छोड़कर बाहर निकलना उनका मूलभूत अधिकार है। वो संविधान उनको इख्तियार देता है। आपको ये शक है, आपको ये तकलीफ है, आपको ये दर्द हो रहा है कि क्यों यहाँ मुल्क के अंदर के लोग ईसाई मजहब में जा रहे हैं, क्यों इस मुल्क के लोग मुस्लिम मजहब में, इस्लाम मजहब में जा रहे हैं। तो आप अपने मजहब के अंदर की गैर बराबरी की वजूहात को दूर करो। अरे हमारे मकान को देखकर जलने की बजाय अपने मकान को दुरुस्त करो, नहीं तो उसको तोड़कर एक अच्छे मकान में शिरकत कर लो। यहाँ बराबरी का दर्जा देने वाला हमारे बुजुर्गों ने, बराबरी का दर्जा देने वाला, बराबरी का नजरिया देने वाला, बराबरी का रवैया देने वाला एक दुनिया का बेहतरीन मजहब हमारे बुजुर्गों ने कबूल किया था। और वो इख्तियार हमको कल भी था, आज भी है, आने वाले दौर में भी रहेगा। अरे आप उलेमाओं को कैद करके अगर बंद करना चाहते हो तो याद रखो, अंग्रेजों की गिरफ्त से इस मुल्क को आजाद कराने का तुम ख्वाब नहीं देख सकते थे। 60,000 से जायद उलेमाओं ने पहले अपनी जाने न्यौछावर की, तब ये मुल्क आजाद हुआ। तुम्हारे मनगढ़ में जोर नहीं है पराई ताकतों के खिलाफ लड़ने का। और ये उलेमाओं की सरपरस्ती को बरकरार रखो, ताकि दोबारा अगर मुल्क गुलाम हो जाएगा तो आजादी के लिए इन्हीं उलेमाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात कि इस मुल्क के मिट्टी में सभी का खून है, लेकिन पहला खतरा हमने बहाया है, पहला खतरा उलेमा ने बहाया है, पहला खतरा हम आगे बढ़ाते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार से लेकर उलेमाओं की शहादत ये दिखाती है कि पुख्ता ईमान वाले हैं जो मौत को डरे बगैर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। अरे ईमान वालों को कैद कर दोगे, अपने मुल्क को गुलाम मत बनाओ, ये आगाह करता हूँ। और मैं आपको भी कहता हूँ, बेदार हो जाइए, हमारे हम वतन भाइयों को लेकर बेदार हो जाइए। हर लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। हम किस हथियार से लड़ेंगे ये हम नहीं, हमारा दुश्मन तय करेगा। हम किस हथियार से लड़ेंगे ये हम नहीं, हमारा दुश्मन तय करेगा। वो जमहूरी तरीके से जुल्म करेगा तो जमहूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। वो जिस तरीके से सवाल करेगा वैसा इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया। मिल्लत की खिदमत के लिए होता है। सियासी पार्टी से ताल्लुक मिल्लत के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो ऐसे ताल्लुक को हम ठोकर की नोक पर मारते हैं। अगर मिल्लत के खिलाफ अगर होता है, हमको यहाँ सियासी पार्टी की बात नहीं करना है, हमको डायरेक्ट भी सियासी पार्टी की बात नहीं करना है और इनडायरेक्ट भी सियासी पार्टी की बात नहीं करना है। हमको यहाँ मिल्लत की बात करना है, मुसलमानों की बात करना है, मजलूमों की बात करना है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुम हिंदुस्तान की वो मायानाज शख्सियत है जिन्होंने हमेशा 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 ये कहा कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जिधर से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। एक दिन पहले गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी उनका जो वीडियो आया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुल्क से, हिंदुस्तान से ठंडी हवा आई थी, इसलिए इस मुल्क में, इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है, इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हमको दफन होना है। हमारी वतन परस्ती पर, हमारी वतन से मोहब्बत पर कोई अगर शक करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ और उससे बड़ा जाहिल इस दुनिया में कोई नहीं है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनके गिरफ्तार करने पर, और वो भी बेजा, किसी किस्म का कोई एक रत्ती बराबर का भी इल्जाम, तिल बराबर भी उनके खिलाफ साबित नहीं हो सकता है। किस दौर की बात कर रहे हो? आज
हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले करने वाले, घोटाले लफ्ज कह रहा हूं मैं, और हमारे एक आलिम दीन जो जायज तरीके से, कानूनी तरीके से ऑडिट करते हुए, कानून से बताते हुए जो कुछ भी करोड़ 2 करोड़ इतनी बड़े काम के लिए जमा किया है और वो खर्च कर रहे हैं, उसको आप पैसों का यानी इल्जाम लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। करोड़ 2 करोड़ रुपये तो आपके किसी एक मामूली एमएलए बल्कि कारपोरेटर के से भी ज्यादा लोगों के पास होते हैं, और ऐसा इल्जाम एक ऐसी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, मोहब्बत का पैगाम देने वाली, इंसाफ का पैगाम देने वाली, उसको अगर आप इस तरह से सताते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी का नतीजा है। आजम खान साहब चाहे किसी सियासी पार्टी से हों, असदुद्दीन अवैसी साहब चाहे किसी सियासी पार्टी से हों, लेकिन हमारे मुसलमान कायदीन हैं। हम मुसलमान कायदीन पर बेजा जो जुल्म होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम उसकी मजम्मत करेंगे। हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि हमारे कलीम सिद्दीकी साहब जैसे आला तरीन आलिम दीन को हम यहाँ मुतालबा करते हैं तमाम सियासी समाजी पार्टियों, तंजीमों और तमाम अवाम की जानिब से कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द 50,000 लोग जमा होंगे, और अगर आप और देर करेंगे तो 5 लाख लोग जमा होंगे, और पूरे मुल्क में ये तहरीक चलेगी जब तक कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बाइज्जत रहा नहीं किया जाएगा। अल्लाह हमको इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो अटक हुई उसकी निंदा पूरे देश में हो रही है, और जब से मोदी गवर्नमेंट अपने देश में आया है तब से मुसलमान, दलित, आदिवासी इनके ऊपर जो अत्याचार थे उनसे कई गुना यानी 100 गुना बढ़ चुके हैं। अभी जो ये नांदेड़ शहर में सिलसिला चालू है आंदोलन का, जो जाहिर निषेध हो रहा है यहाँ पे, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम इस अरेस्ट किए हुए घटना का तीव्र शब्द में निषेध करते हैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी का जो भी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उनको हम सीपीआईएम की ओर से यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी और ये धर्मांधता, ये जो फैसिस्ट उनका प्रयोग है, जो सीबीआई और पुलिस इनका जो गैर कानूनी वापर हो रहा है, उसके ऊपर पाबंदी लानी चाहिए, नहीं तो देश में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और बीजेपी वाले लोगों ने, आरएसएस वाले लोगों ने ये नहीं भूलना चाहिए कि देश अंग्रेजों के ताबे में 150 साल था, आंदोलन करके देश को रिहा किया गया, और देश का संविधान ही देश की सब कुछ है, और संविधान के खिलाफ ये नरेंद्र मोदी के लोग पुलिस का प्रयोग करके, सीबीआई का उपयोग करके कर रहे हैं। इसकी निंदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से करते। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। पहले फोटो लेने एक मिनट। 2 बातें मीडिया पेश कर रहा है। एक कह रहा है कि जबरी से था कि मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, लेकिन मौलाना को रिहा नहीं किया गया। इसलिए पूरे मुल्क में जो है तो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से धरने मुनक़िद किए गए। आज नांदेड़ में भी जो है तो धरना मुनक़िद किया गया। और कल को ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब तो एक बहाना है, वरना इसके पीछे पूरे उलमा निशाना है। तो इस कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी से पूरे मुल्क का मुस्लिम आहत है, वो जो है बेचैन है। मैं यहाँ पर इन तमाम भाइयों की जानिब से माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहाँ पर आपको मुसलमानों का विश्वास जीतना है। यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है और यूपी की जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है उसका इंटेंशन क्या है, और पूरे मुल्क के अंदर अगर देखेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस की और एटीएस और दीगर एजेंसीज़ की गुंडागर्दी चल रही है, क्या करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो एजेंडा है उसके रास्ते में आने वाला कोई भी खड़ा ना हो। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं, बल्कि इस धरने आंदोलन के कह सकते हैं कि आगे भी हम ऐसी धरने आंदोलन देते रहेंगे।
इसलिए कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई जल्द से जल्द हो और कोई बेगुनाह अंदर ना जाए। और आप सबके लिए जब चुनकर आए हैं तो सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। जो नेशनल टीवी पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो एक आध्यात्मिक शख्सियत है, एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी है, रूहानियत गुरु है, जिन्होंने उस परमेश्वर ईश्वर का परिचय कराया है। और उन्होंने अपने कई बयानात में कहा, माननीय मोहम्मद पैगंबर की वो हदीस उन्होंने